अहम खबर है पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। भारतीय मीडिया की खैर सिमदाना रिपोर्टिंग और पाकिस्तान मुखालिफ जारहाना बयानिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय मीडिया ने इल्जामात का सिलसिला शुरू कर दिया। महज 10 मिनट में मुकदमा दर्ज करके पाकिस्तान को नामजद किया गया। भारतीय चैनल ने बगैर तस्दीक हमले को मुनज़्ज़म दहशतगर्दी के तौर पर पेश किया। भारतीय चैनल ने मुसलमान मुखालिफ जज्बात को उभारा, जबकि भारतीय मीडिया के इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडे ने सहाफती असूलों को पामाल किया है। तमाम सूरत-ए-हाल पे नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमारे साथ मौजूद है। तफसीलात सलमान से जानते। जी सलमान। जी बिल्कुल, पहलगाम का एक वाकया तो मुकम्मल हो चुका है और पहलगाम का जो ड्रामा है वो मुकम्मल तौर पर आपने देखा नाकाम हुआ। और आज 1 साल बाद भी इंडिया पहलगाम के हवाले से अपने मौक़िफ़ को सच साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। जिसे कहते हैं दुनिया में नोबडी इज बाइंग देयर स्टोरी, क्यों उसकी हकीकत यही है कि पहलगाम का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था उसकी बुनियाद मुकम्मल तौर पर झूठ पर रखी गई थी। और झूठ के आप सब जानते हैं कि पाँव नहीं होते। यही वजह है कि इंडिया को इब्तदाई चंद घंटों में ही पूरी दुनिया में सबकी का सामना करना पड़ा। और आज जिस तरह से आपने देखा, कुछ देर पहले वज़ीर इत्तलात ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना था कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो भारत की जानिब से किए जाते रहे उसका आखिरी दिन था। और गालिबन हमें समझना चाहिए कि आखिरी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, क्योंकि भारत का फॉल्स फ्लैग का जो पहलगाम का ऑपरेशन था, ड्रामा था, जिस तरह से नाकाम हुआ है उसके बाद अब मेरा ख्याल है कि अगर भारत के अंदर थोड़ी सी भी गैरत, हमीयत और ज़मीर बाकी है तो कभी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जरूरत नहीं की जाएगी। और भारत के पहलगाम ऑपरेशन ड्रामा फॉल्स फ्लैग फ्लॉप होने का ही नतीजा ये है कि आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर ग्लोबली पाकिस्तान ने राइज किया है, क्योंकि दुनिया जान चुकी है कि भारत की जानिब से हमेशा झूठे सच्चे बयानिए तराश कर, झूठ बोलकर और जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो किए जाते रहे हैं। लेकिन अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि ये ऑपरेशन बिल्कुल ड्रामा था। और उसकी आड़ के अंदर जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया उसने तो बिल्कुल ही आप समझ लें कि भारत के ताबूत के अंदर आखिरी कील ठोक दी कि उसके अंदर पाकिस्तान ने जंगी महाज के ऊपर भी अपनी सलाहियतों को, अपनी कैपेबिलिटीज को साबित किया। और आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर मिडिल पाथ के अंदर आप समझ लें कि एक सर फहरिस्त टॉप ऑफ द लिस्ट कंट्री बनकर उभरा है। जी बिल्कुल उभरा भी है और आने वाले वक्त में सलमान एक डिप्लोमेटिक हब भी पाकिस्तान होगा। लेकिन सलमान, सहाफ़ती जिम्मेदारियां और सहाफ़ती इक़दार की भारत में जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जाती हैं, गोदी मीडिया उसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल है। देखें कि जो हम पहलगाम ऑपरेशन की बात करते हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के फ्लॉप होने की बात करते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ जंगी महाज पर नहीं, भारत को हर महाज पर यहाँ पर शिकस्त का सामना हुआ है, अखलाकी तौर पर और सहाफती तौर पर। आप देखिए कि जिस तरह से इंडियन मीडिया का हकीकत खुलकर पूरी दुनिया के सामने आई, पूरी दुनिया को पता लगा कि इंडियन मीडिया एक गोदी मीडिया है जो कि मोदी सरकार के पैसों से चलता है। मोदी सरकार ने किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रखी है मीडिया के अंदर, और उसके जो पार्टनर्स हैं, उसके जो क्राइम पार्टनर्स हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट के नतीजे के अंदर जो इंडिपेंडेंट मीडिया कभी इंडिया का समझा जाता था, आज वो मुकम्मल तौर पर एक गोदी मीडिया का रूप धार चुका है। जिस तरह से अर्नब गोस्वामी, मेजर जनरल बख्शी जैसे कैरेक्टर सामने आए और तमाम इंडिया ने झूठ बोला, मिलकर पाकिस्तान को धमकियां दी, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के नारे लगवाए अपने न्यूज रूम्स के अंदर बैठ के, उससे पता चला कि ये मीडिया नहीं है बल्कि बीजेपी का, आरएसएस का भोंपू है, बीजेपी का, आरएसएस का एक प्रोपेगेंडा टूल है। तो लेकिन इसके मुकाबले में पाकिस्तानी मीडिया ने हमेशा और खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, नफरी तुले अंदाज के अंदर मुसद्दिका खबरें दी, सेंसेशन फैलाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। और सिर्फ वही कोशिशें दी, खबरें दी जो कि ऑथेंटिक थी, जिनके सोर्सेज, जिनके सबूत हमारे पास बिल्कुल क्लियर थे, चाहे बोल टीवी हो, चाहे जितने दीगर न्यूज नेटवर्क न हो, उन सब पे आप देखें कि पूरी दुनिया आज पाकिस्तानी मीडिया को खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से सराहती है कि पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया के मुकाबले में बहुत जबरदस्त और एक मुनसिफाना और एक सही मानों में सहाफियाना रोल प्ले किया। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी मीडिया ने और पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं जिन्होंने इस अंदाज में, इस मामले पर एक बेहतर बैलेंस अंदाज में अपना रोल किरदार प्ले किया है, वो काबिल सताइश है। लेकिन पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सलमान, जिस पे भारत की एक बहुत बड़ी नाकामी और पाकिस्तान की कामयाबी तो यहीं पे हो गई ना साबित, कि जब आप अपने मौक़िफ़, भारत अपने मौक़िफ़ पर आज तक उस पर कोई सबूत ही पेश नहीं कर सका है, तो आप बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं फिर?
देखिए, सबूत की बात तो मेरे ख्याल है भारत से तवक्को रखना बिल्कुल अबस है, क्योंकि आप देखें कि जैसे ही ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के चंद घंटों क्या मेरा ख्याल है कि विद इन मिनट्स जो है वो एक जाली FIR जो तैयार की गई थी वो सामने आ गई, और उस जाली FIR का फिर हम सबने मिलकर जिस तरह से पोस्टमार्टम किया उसे पता चल गया कि ये जो ऑपरेशन था पहलगाम का, ये मुकम्मल तौर पर फॉल्स फ्लैग था। तमाम कैरेक्टर्स, तमाम लोकेशन, हर जो है वो एक प्री प्लान लोकेशन थी। और उसके बाद फिर जिस तरह से अपने जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन फोर्सेज हैं, और उनके बयानात के अंदर तजादात सामने आए, और उसके बाद जिस तरह से उसकी आड़ के अंदर ऑपरेशन सिंदूर किया गया। और हम तो पहले ही जान चुके थे कि अब इन्होंने फॉल्स फ्लैग का एक आगाज किया है, और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर की पहली रात को ही इंडियन एयरफोर्स को ऑपरेशन तंदूर का सामना करना पड़ा, और ये तमाम तैयारे, 7-8 तैयारे उनके जितने भी आप समझ लें वो मार गिराए गए। और उसके बाद उनकी एयरफोर्स जो है अगले 2 दिन तक मुकम्मल तौर पर नाकारा होकर बैठी रही। तो इससे ज्यादा और क्या सुखी चाहिए, इससे ज्यादा और बड़ी क्या शिकस्त हो सकती है कि उसके बाद उनकी CDF ने खुद भी एतराफ कर लिया कि भाई पाकिस्तान एयरफोर्स की कारकर्दगी इतनी जबरदस्त थी कि 2 दिन तक तो हमें समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, और 2 दिन तक हम बिल्कुल उड़ान ही नहीं भर पाए। तो 7-8 तैयारे तबाह हो जाना, और ये देखिए ये कोई यूक्रेन और रशिया की जंग नहीं, ये कोई ईरान और अमेरिका की जंग नहीं, ये दुनिया की बिल्कुल। इस वक्त इंटरनेशनल एक्सपर्ट मुनव्वर हुसैन भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलमान साथ ही रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।